तुम बिन जी न पाएंगे। छोटे से शहर का छोटा सा मोहल्ला। औरतें छत पर सर्दियों की गुनगुनी धूप का मजा लेते हुए स्वेटर बुन रही थीं। 5 साल का अमित दौड़ता हुआ आया और माँ शिवानी से लिपट गया। माँ, मेरे पास इतने खिलौने हैं मगर कोई गुड़िया नहीं है। मुझे एक गुड़िया चाहिए आज ही। उसकी जिद पर माँ को हंसी आ गई। यह तो लड़कियों का खिलौना है, तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे सारे लड़के दोस्त कहीं ना कहीं गए हुए हैं और लड़कियां कह रही हैं कि अपनी गुड़िया लाओ तो तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। अमित की मासूम जिद पर श्वेता आंटी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया दे सकती हूँ। यह गुड़िया ऐसी है जैसे किसी के पास नहीं होगी, बिल्कुल असली। श्वेता आंटी ने अपनी 6 महीने की नन्ही नैना उसकी गोद में पकड़ा दी। आज से यह तुम्हारी गुड़िया है। नैना तुरंत अपनी दोनों बाहें फैलाकर अमित की गोद में चढ़ गई और हाथ के इशारे से घूमने चलने के लिए कहने लगी। अमित की खुशी का ठिकाना न रहा। छोटी सी गोल मटोल नैना उसे किसी खिलौने से कम नहीं लगती थी। तभी उसके जीवन में आई दीप्ति। उसी की तरह एक्ट्रोवर्ट, अच्छी सिंगर और हर चीज में उसकी प्रतियोगी। शुरू में तो पूरा स्कूल उनके झगड़ों से तंग हो गया, क्योंकि जहां प्रतियोगिता होगी वहां तनातनी हो स्वाभाविक ही है। पर टीचर्स उन्हें हेल्दी कंपटीशन सिखाने में कामयाब रहे और जल्द ही उनकी लड़ाइयां दोस्ती में बदल गईं और दोस्ती रूमानी होने लगी। अब अमित 18 साल का था और नैना 13 साल की। वह भी लड़के के प्रति आकर्षक महसूस करने लगी, लेकिन उसकी दुनिया में एक ही लड़का था और वह था अमित। तभी अमित को एक सोशल वर्क का प्रोजेक्ट मिला जिसमें उसके साथ दीप्ति भी थी। अब तक अमित और दीप्ति कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। वे साथ किए जाने वाले प्रोजेक्ट के 6 महीने में एक दूसरे के दिल की बावड़ी में गहरे उतरते गए। वो समय भी आ गया जब दोनों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में जाना था। कॉलेज छोड़ते समय एक दूसरे से विछोह की यह अनुभूति और उसकी गहराई दोनों ने महसूस किया। वे जान गए कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। 3 साल और बीत गए। दोनों का प्यार पकता गया। अब दोनों को 2 साल के लिए दूसरे शहरों में जाना था। दीप्ति अपने हॉस्टल चली गई। अमित को लग रहा था जैसे उसके अंदर से आत्मा निकलकर कहीं चली गई हो। अगले 3 साल सबके लिए जुदाई के थे और कहते हैं जुदाई प्रेम को परखने की कसौटी है। इस कसौटी पर सबका प्रेम खरा उतरा। वो बढ़ता ही गया। आखिर वो दिन भी आया जब अमित की नौकरी पक्की हुई और दीप्ति के माता पिता अमित के यहाँ उसका रिश्ता लाए। अमित की माँ अवाक रह गई। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब अमित ने इशारा किया कि वे उसके कहने पर ही वहाँ आए हैं। शिवानी की हालत ऐसी हो गई थी कि उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो मुस्कुराए या क्या करे। उनके जाने के बाद माँ को अनमनी देख अमित उनसे लिपट गया और दुलार जताते हुए बोला, माँ, आपको दीप्ति पसंद नहीं आई क्या, या उसके परिवार में कोई पसंद नहीं आया? शिवानी की समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन की उहापोह कैसे कहे। कहाँ गलती हो गई उससे बेटे की निगाहें पढ़ने में। वो कुछ सब ढूंढती सी बोली, बेटा, नैना की उम्र भी शादी की हो गई है। उसे बचपन से अपनी गुड़िया अपनी जिम्मेदारी मानते आए हो। बिना अपनी गुड़िया की शादी के शादी कर लोगे? बस इतनी सी बात। तुम्हारा बेटा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है माँ। अमित बड़े ही खुशनुमा अंदाज में बोला। वह जो मेरा दोस्त है ना दीपांकर, उससे यूं ही नहीं इतनी दोस्ती बढ़ाई है मैंने। स्कूल ही नहीं, कॉलेज में ही नहीं, उसके बाद डिग्री कोर्स में भी मैं अपने हर दोस्त पर नज़र रखता था, यह ढूंढने के लिए कि नैना के लिए कौन सा लड़का सही रहेगा। नैना बहुत मासूम है, बहुत सीधी और सरल भी। इसके लिए उसके पति का एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उसे समझदार तो होना ही चाहिए ताकि अच्छी नौकरी पा सके। तो माँ, उसके लिए मैंने लड़का ढूंढ रखा है। और हाँ, यूं ही नहीं, अपने दोस्त दीपांकर को हर बार जब मैं घर आता था तो अपने घर बुलाता था। नैना को भी बुलाकर उन दोनों की फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करता रहता था। दीपांकर बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोगों को और श्वेता आंटी को, अंकल को, सबको बहुत पसंद आएगा। हाँ, नैना भी उससे बहुत घुल मिल गई है। मैं आज ही नैना से बात करूंगा। शिवानी क्या कहे अपने बेटे को। कैसे दोस्त होकर दोनों के प्रेम ने अलग अलग रंग लिया। शिवानी के पास शब्द नहीं थे। कैसे बताती अपने बेटे को उसने नैना की आंखों में उसके लिए कितना गहरा प्यार देखा है। उसके तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे वह नैना की इतनी फिक्र करते हुए, इतना अच्छा दोस्त होते हुए भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार न पड़ पाया।
सब कुछ सुन चुकी थी। वह अपने कमरे में सिर झुकाए बैठी थी। अमित उसे दीपांकर के बारे में सब कुछ बताता रहा, समझाता रहा कि वह कितना अच्छा लड़का है। नैना ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। आखिर अमित दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उठाने ही वाला था कि माँ ने पीछे से पुकारा, अमित चला गया। और नैना ने राहत की सांस ली। वह इतना फूट कर रो रही थी कि वह अमित के सामने नहीं पड़ना चाहती थी। उसका दिल चीख रहा था, उसका मन कह रहा था कि वह इतनी तेज से रोए कि उसकी रुलाएं पूरी दुनिया सुन ले, मगर वह अपने आंसू अमित को नहीं दिखाना चाहती थी। नैना की किस्मत से अमित को जरूरी काम आ पड़ा। वह चला गया और नैना को खुद को संभालने का मौका मिल गया। श्वेता और शिवानी ने मिलकर नैना को संभाला, संवारा और किसी तरह दीपांकर से शादी करने के लिए राजी कर लिया। शादी की रस्में शुरू हुई और नैना ने माँ, आंटी, दादी, नानी और तमाम बड़ों की हिदायतों के अनुसार अपने मन के कोमल भावों को कहीं दबाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे रस्म और रिवाज आगे बढ़ते गए, नैना अपने मन में अमित के प्रेम की यादों को भुलाने की मेहनत बढ़ाती गई। वह पूरी ईमानदारी से कोशिश करती कि शादी से पहले किसी तरह अमित को अपने दिल से निकाल सके, ताकि अपने पति के प्रति किसी प्रकार की आत्मग्लानि उसे महसूस न करनी पड़े। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। वह अपने आप से रोज लड़ रही थी और रोज अपने आप से हार रही थी। शादी के बाद उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए रुमानी वाला प्रेम देखा। उसमें इतना माधुर्य था, इतना अपनापन था, इतना समर्पण और इतना प्यार सा अधिकार था कि उसे अच्छा लगने लगा। दीपांकर ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे अमित के लिए दीवानगी कम होने लगी। अमित की गुड़िया अब वाकई बड़ी हो गई थी। वह ये जानती थी कि अब उसे दीपांकर के साथ ही जिंदगी बितानी है। दीपांकर के साथ वह अपने भविष्य को लेकर बहुत खुश और संतुष्ट है। अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी ही कहानियाँ लेकर आपके बीच आती रहूं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।